दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं कि वेरी स्पेशल तो 2 के ज़्यादा आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होना था। इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है कि क्या सभी अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा देना होगी। तो देखिए ये चीज़ हम कई बार अपने वीडियो में दोहरा चुके हैं कि जितने भी चाहे वो पुराने अभ्यर्थी हों या नए अभ्यर्थी हों, सभी को अब पात्रता परीक्षा देना होगी। क्योंकि देखिए विभाग ने स्पष्ट कर दिया है अपने गजट में, अगर गजट में कोई चीज़ छपकर आ जाती है तो उसके बाद जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसी आधार पर ही निकाला जाता है। तो यानी आपकी अब चयन प्रक्रिया नहीं होगी और साथ में अब पात्रता परीक्षा से ही आपका सिलेक्शन होगा। ये एक चीज़ हम आपको बता दें, एक कंडीशन और भी है कि क्या चयन हो सकती है, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी जहाँ तक गजट में जो चीज़ छप के आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पात्रता से ही सिलेक्शन होगा और जितने भी नए पुराने अभ्यर्थी हैं सभी को ही पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी, क्योंकि पात्रता से ही आपका स्कोर कार्ड बनेगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये है कि क्या बार बार हम परीक्षा देते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी वर्ग 2 के अभ्यर्थी का या 1 का सिलेक्शन नहीं होता तो चयन तो आप वैसे भी देते, यानी एक परीक्षा तो आपको देना ही थी। पात्रता आपकी उसकी वैलिडिटी हमेशा के लिए है, लेकिन चयन परीक्षा तो आपको देना ही थी। तो इसको भी उसी इसमें लीजिए कि ये भी हमारे लिए एक चयन प्रक्रिया के समान ही होगी। तो यानी आपको एक परीक्षा और देना पड़ती अगर आपको नौकरी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही आंकड़ा लगा लीजिए, इसलिए इसमें कंफ्यूजन वाली ज़्यादा बात नहीं बनती। अब यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये तो जो वर्ग 2 के नए अभ्यर्थी थे उनके लिए परीक्षा थी, अब तो सभी को देना पड़ेगी। तो जब देखिए विभाग नियम चेंज करता है तो नए और पुराने सभी को ही उन नियमों का पालन करना पड़ता है। जब पहले आपकी पात्रता से सिलेक्शन होता था और बाद में विभाग ने वो नियम चेंज किया कि पात्रता अब इसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी, आप लोगों को नहीं देना, तो आप लोगों को लाभ मिला। अब चूंकि पात्रता से ही सिलेक्शन होगा तो अब आप लोगों को परीक्षा देना पड़ेगी। तो देखिए ये विभाग का काम है। और अगर मान लीजिए आपको कुछ गलत लग रहा था तो हमने सभी से कहा था उसी वक्त कहना था। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो नोटिफिकेशन इसका देखिए जुलाई के मिड के बाद कभी भी वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और अगस्त मिड के बाद कभी भी वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसको आप जैसे कि 45 दिन का समय दिया जाता है, यानी 1.5 मंथ का 2 मंथ का समय दिया जाता है आप लोगों को तैयारी करने का। तो ये परीक्षा आपकी अक्टूबर के समथिंग, यानी कि वर्ग 2 की आपकी अक्टूबर के समथिंग होगी और जो वर्ग 3 है वो अक्टूबर से भी पार निकल जाएगी। तो यानी जो नए नियम है वो बिल्कुल आप लोगों की पात्रता पर सटीक बैठेंगे। अब जो आपका तीसरा सवाल आता है, देखिए नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए। अब तीसरा सवाल जो आप लोगों का उठता है, क्या सिलेबस में बदलाव होगा। तो बिल्कुल होगा, आप इस चीज़ को मानकर चलिए, क्योंकि मान लीजिए भले ही आपकी पात्रता परीक्षा आपके विषय के अंतर्गत होगी, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि अब जीके का वेटेज ज़्यादा रहेगा, जो जीके में पास नहीं होगा उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर, भले ही आप अन्य इसमें कितने भी नंबर लाएं। तो यानी अगर मान लीजिए उन्होंने 10 नंबर का, जैसे मान लीजिए जैसे 25 नंबर का जीके आएगा, उसमें से 10 नंबर आपको लाना अनिवार्य होंगे। और अगर कोई कैटेगरी से आता है तो उनको 8 नंबर लाना अनिवार्य होंगे। अगर ये आपके 10 और 8 अंक नहीं आते हैं तो आप बाकी की जो चीज़ें हैं या विषय हैं आप उनमें पास भी हो जाएंगे, तो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको फेल गिना जाएगा। यानी अभी जो सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है उसके आधार पर ही परीक्षा होगी। तो देखिए जो आपकी पात्रता होगी, चूँकि पात्रता 150 की होती है, आप सभी को मालूम है। पहले भी पात्रता में जीके
इंग्लिश और बाल मनोविज्ञान और बाकी 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर आता था। तो अब भी थोड़ा क्या होगा, उस चीज़ को बदलाव करेंगे और सब्जेक्ट का देखिए, और उससे पहले जो पात्रता होती थी उसमें 60 अंक का आपका पेपर होता था सब्जेक्ट का, और 30 नंबर की आपकी जो बाल मनोविज्ञान, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती थी। और साथ में जो वर्ग 1 है उसमें आप देखेंगे जीके वगैरह भी पूछा जाता था, मैथ, जीके, संस्कृत, इंग्लिश सभी चीज़ें पूछी जाती थी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपका पेपर होगा जैसे वर्ग 1 का हुआ करता था। जो जीके है वो पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, बाल मनोविज्ञान होगा और आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा, विषय होगा। तो इस आधार पर अब आपका सिलेबस तय किया जाएगा। तो देखिए सिलेबस में भले ही बदलाव हो, अब अभ्यर्थियों में ये संशय बना हुआ है तो क्या पढ़ें, इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी आपको टॉपिक वाइज हम बताते चले जा रहे हैं कि क्या क्या बदलाव होंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब लेकिन यहाँ पर जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती आपकी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें काफ़ी बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले तो माइनस मार्किंग होगी, क्योंकि देखिए ईएसबी जितनी भी परीक्षाएं करवा रहा है सभी में माइनस मार्किंग होगी। और अभी जितने भी अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं किसी का भी अच्छा पेपर नहीं जा रहा है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि पढ़ाई छोड़ दें और फिर आराम से बैठ जाएं, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे। माइनस मार्किंग पात्रता में होने वाली है, क्योंकि ईएसबी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ईएसबी लेगा सब में माइनस मार्किंग होगी। तो सबसे पहला आपका ये रहेगा बदलाव। दूसरी बात, जो आपका 12.4 का नियम है, देखिए जो अभी जो गजट है उसमें बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है कि हम जो नियम बनाने जा रहे हैं इसमें पहली बात तो जो आपको राय मशवरा देना थी वो 5 जून फिर 15 जून किया। इसके बाद आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब जितने भी आपकी मेरिट या वेटिंग लिस्ट बनेगी वो 12.4 के आधार पर ही बनेगी, जो पहले वर्ग 1 की भर्ती में नहीं था। अब वो इस रूल्स को लागू करेंगे, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने यूआर से अगर यूआर के नंबर नहीं लाए तो वो फिर जैसे कि कैटेगरी वालों की बात चल रही है, वो फिर यूआर के पद के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ये भी अब स्पष्ट नियम कर दिया है। इस पर अब हाई कोर्ट में भी कोई याचिका नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से अभ्यर्थी इस केस को हार चुके हैं। और आप सभी को मालूम है वर्ग 2 के अभ्यर्थी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, तो जो आपका जिस विषय से जैसे किसी ने अगर बीएड किया हुआ है, देखिए यहाँ पर डीएड वालों के लिए तो उनके तो सब्जेक्ट 7-8 रहते हैं, लेकिन बीएड वालों ने जिस विषय से आपका स्नातक किया होगा उसी विषय से उनका बीएड मान्य होगा। अन्यथा अब विभाग क्या करेगा, इस प्रकार के अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर करेगा। तो जो आपकी पहले वेटिंग लिस्ट बना करती थी, आपकी जो 25% के आधार पर, यानी जितने पद निकाले जाएंगे उन पदों के 25% के आधार पर आपकी वेटिंग लिस्ट बना करती थी, अब वो बनेगी नए नियम के अनुसार केवल 15% के आधार, यानी जितने आपके पद हैं उसके 15% को लेकर आधार बनाया जाएगा। ये नया नियम विभाग ने कर दिया है, आप चाहे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं जो हम आपको बताते चले जा रहे हैं। और सबसे जो बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होगा कि आपको भर्ती प्रक्रिया के कोई रूल्स अगर पसंद नहीं आए तो अब आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी जो आपको समय दिया गया था 5 जून और फिर 15 जून, उस समय में आपको बोलना था। अगर अब आप नहीं बोले तो अब आप हाई कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते। गजट में स्पष्ट बोल दिया है जो रूल्स बनाए गए हैं अभ्यर्थियों की सहमति से ही बनाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो बदलाव किया जा रहा है कि पात्रता से सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए अभी आप पात्रता देते हैं और इस वर्ष आपकी पात्रता के पद नहीं निकाले जाएंगे, फिर अगले वर्ष एक और पात्रता होगी और उसमें अगर कोई अभ्यर्थी पात्रता नहीं देता है
तो आपका स्कोर कार्ड केवल 2.5 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि आपके पद बाद में निकाले जाएंगे और स्कोर कार्ड पहले लैप्स हो जाएगा, तो आप भर्ती प्रक्रिया से स्वतः ही हट जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, ए अभ्यर्थी है, उसने अभी 26 में एग्ज़ाम दिया और 27 वाला एग्ज़ाम नहीं दिया। अब चूंकि 2.5 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो 26 से 27, 27 से 28, 28 से 28.5 लगा लो आप, यानी कि 28.5 में आपका जो स्कोर कार्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और विभाग भर्ती कब निकाल रहा है? 27 के पात्रता लेने के बाद लास्ट में निकाल रहा है। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा आप समझ जाइएगा। अगर उसी बीच में भर्ती नहीं होती है तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, तो आपको 27 वाली पात्रता भी देना ही होगी। तो ये भी एक स्पष्ट नियम विभाग ने बना दिया। अब अगला नियम क्या होगा? अगर आपने जो भी स्कोर कार्ड, यानी आपने 26 का स्कोर कार्ड लगाया, तो जैसे मान लीजिए अभी पद नहीं निकाले गए और उसके बाद क्या होगा, आपका स्कोर कार्ड लैप्स हो जाएगा, आप उसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कि आपका अगर स्कोर कार्ड लैप्स हो जाता है तो आप भर्ती प्रक्रिया से सीधे बाहर ही होंगे। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 28 में स्कोर कार्ड नहीं जो होगा एक्सपायर हो जाएगा, तो आप 27 में पुनः उन पदों के लिए जो आपका स्कोर कार्ड नहीं होगा तो वहाँ पर फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। जो मान लीजिए 28 में इन्होंने पात्रता ली, तो वो 28 वाला स्कोर कार्ड आप उन पदों के लिए नहीं लगा सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। अब दूसरा क्या होगा, अगर आपके पद बच जाते हैं तो विभाग उनको रख लेगा, और अगर अभ्यर्थी बच जाते हैं, पद नहीं बचते, तो भी आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आप लोगों को समझना होगी। भर्ती जो आपकी है केवल 2.5 साल ही चलेगी। अभ्यर्थी बच जाएं तो भी विभाग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पद बच जाएं तो भी विभाग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या करना है, भर्ती 2.5 साल के अंदर ही ख़त्म कर देनी है, यानी स्वतः ख़त्म हो जाएगी। भले आप कितने भी अदालत जाएं, इस जो नया गजट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भर्ती केवल 2.5 साल चलेगी। 2.5 साल के बाद चाहे उसमें एक ही आपकी काउंसलिंग हो, 2 काउंसलिंग या 4 काउंसलिंग, तो आपको नई भर्ती देना होगी और साथ में नई भर्ती विभाग को निकालना होगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर विभाग समय से काउंसलिंग नहीं करवाता तो पद तो बच जाएंगे, लेकिन अब कभी भी देखिए विभाग 2.5 साल से आगे भर्ती चलाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी अभ्यर्थियों के लिए या अभ्यर्थियों के साथ गलत होने वाली है। तो बहुत सारे बदलाव के साथ वर्ग 2 और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो देखिए पढ़ाई अच्छी कीजिए, ताकि क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले जो माइनस मार्किंग की समस्या है, अब जाकर आप देखिए असिस्टेंट जो सहायक उसका पेपर हुआ हॉस्पिटल का, वो कितना टफ आया। पटवारी और जो वन रक्षक का पेपर आया, जेल प्रहरी, इन सब के पेपर आप देखिए, एक तो टफ, ऊपर से माइनस मार्किंग, अभ्यर्थियों के अंक ही अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी बदलाव हो चुके हैं और इन बदलाव को लागू भी कर दिया। जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं हो सकती, तो वो गलत हैं, वो किसी भ्रम में ना जिएं। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, हम तो यही कहेंगे वो पढ़ाई करते